ऑडियंस के भी सवाल लेते हैं। ये भविष्य के पत्रकार हैं। संदीप जी, आपकी माताजी इतने दिनों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, तो उनके कार्यकाल के कौन से ऐसे प्रमुख कार्य हैं जिनको आप गिनवाना चाहते हैं इस चुनाव में, ताकि आप वोटर्स को कन्विंस कर सकें? और यमुना के लेकर के आपका क्या प्लान रहेगा? अगर देखो आपकी क्या सरकार हुआ आती कि है। जो हम लोग राजनीतिक लोग हैं, जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो उनके जो रिएक्शंस आते हैं, और जो फॉर एग्जांपल नई दिल्ली में तो लोग ज्यादातर मैम की जो लोकल एरिया में काम हुए उसकी बहुत बात होती है और उसको हम लोग बार बार कहते हैं। दिल्ली के लेवल पे 5 या 6 चीजें जो हमने बार बार रिएक्शन सुना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, हेल्थ का जो काम है, जो 18-19 हॉस्पिटल्स बने थे, एनवायरनमेंट पे बड़ा मेजर काम हुआ था, ट्रांसपोर्ट पर बहुत बड़ा काम हुआ था, और आप लोग माने या ना माने एजुकेशन में लोगों के स्कूल्स में जो बहुत बड़ा काम हुआ था उसकी लोग बात करते हैं। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं, 60 से 70% हैं, वो वर्किंग स्टाइल की, गवर्नेंस स्टाइल की फैक्ट है कि भारत सरकार और दिल्ली में लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि लीडरशिप के या काम करने के या लीडरशिप के कल्चरल स्टाइल की भी कुछ लोग चर्चा करते हैं। तो हमें ये 5 या 7 चीज़ें हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट की उन 15 सालों की सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चा दिखती है। और पर मान लीजिएगा इसमें 60-70% जो मेरा रिएक्शन है वो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला हुआ रिएक्शन है। पूरी दिल्ली में क्या है वो 30 से 40% मुझे पता चलता है, बट आई एम रिस्ट्रिक्टेड बाय माय कॉन्स्टिट्यूंसी। जल्दी से सवाल। आप यहाँ भारत के पॉलिटिक्स में अक्सर हर पार्टियां एक दूसरे को बी टीम बोलती है, आप बी टीम बोलती है। जैसे आप आम आदमी पार्टी को बोलते हैं, आम आदमी पार्टी आपको बोलती है, इवन बीजेपी भी किसी न किसी पार्टी को बोलते रहती। आपको नहीं लगता ये स्टेटमेंट एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है? हमारा संविधान हर पार्टी को आज़ादी देता है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल चुनाव लड़ सकता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी वोटर को आपको एक पॉलिटिकल मैसेज देना होता है। देखिए, अगर आपका या मेरा पार्टी का वोटर कॉमन है, ठीक है, और आइडियोलॉजिकली वो कुछ चीजों पर एक साथ खड़ा हुआ है और उस साथ पे हम और एक और पार्टी साथ साथ लड़ रहे हैं, तो हम वोटर को कैसे बताएं कि हम ट्रूअर हैं उस आइडियोलॉजी को? तो इसके लिए हर पार्टी जो लोकल पॉलिटिक्स की लैंग्वेज होती है, पॉलिटिक्स की लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे बहुत बहुत कहा जाता है कि साहब गरीबों के मसीहा, एक शब्द है या नहीं है, वो पॉलिटिक्स में एक वर्ड है। पॉलिटिक्स में इसलिए बी पार्टी, सी पार्टी एक शब्द है, ठीक है, क्लियर है? वो तो कोई पार्टी कहीं से भी लड़ सकती है, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आप पर प्रहार होता है या आप पर कहा जाता है कि आप वोट काट रहे हो, और मैं और बताऊं, मैं 60 का हूं आज, शायद हो सकता है 15-20 साल आपसे ज्यादा चुनाव देखे होंगे। हम 70s और 80s और 90s में जब थे तब वोटर पार्टी प्रेफरेंस ज्यादा करता था, उसके कारण कोई और पार्टी जीतता है ये उसके जहन में कम था। पिछले 15-20 सालों में वोटर के अंदर में ये आया कि मेरा वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ब्रॉडर सिमिलर लुकिंग पार्टीज के बीच में कभी कभी चॉइस करता है। तो सिमिलर लुकिंग पार्टीज हम एक में, वो कॉमन वोटर को हम कैसे अट्रैक्ट करें? तो मेरे ख्याल से एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल लैंग्वेज है, एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टिविटी है कि हम वोटर को कन्विंस करें कि हम अपने प्रतिद्वंदी से अपनी आइडियोलॉजिकल अट्रैक्शन में ज्यादा ट्रू हैं या ज्यादा प्योर हैं। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। दुखी हो रही है तो सवाल नहीं। जल्दी से, बिल्कुल बहुत जल्दी, 10 सेकेंड। भारतीय राजनीति में जो भाषा का स्तर हमारा गिरता जा रहा है, तो मतलब वो हमारे एज अ यूथ हम लोगों पे एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो मतलब आपका क्या इस पे मानना है कि ये जो हमारे जो आजकल के नेता हैं जो अपने भाषण में अपनी गलत भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, कि ये सही है कि ये गलत है? देखो, 2 चीज़ें, एक तो ऑब्वियसली भाषा तो सभ्य होनी चाहिए, और मैं आपको बता सकता हूँ 2011, 12, 13 में मैं दिल्ली में भी सांसद था, मैं स्पोक्स पर्सन भी था, और इस भद्दी भाषा का मैं बहुत, मुझ पर प्रहार हुए थे, दिल्ली में भी बहुत प्रहार हुए थे, तो मैं उसके थ्रू गया हूं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, अल्टीमेट जो डायरेक्शन देता है पॉलिटिशियंस को वो वोटर देता है। अगर वो भाषा रिवॉर्ड होती रहती है तो गलत मैसेज जाता है, और वो भाषा अगर पनिश होती है, मैं एक चीज बता दूं, पब्लिक रिएक्शन और पब्लिक सेंटिमेंट का सबसे बड़ा एक तरीके से उसके सामने झुकने वाला पॉलिटिशियन होता है। आपकी कोई भी ओपिनियन हो सकती है कि पॉलिटिशियंस अच्छे हैं, बुरे हैं, बदमाश हैं, क्या हैं, लेकिन पॉलिटिकल आदमी जो है रिएक्ट करता है पब्लिक में। अगर उसको लगता है कि पब्लिक पोजीशनिंग में ये भाषा नुकसान करेगी, तो मैं आपको बता सकता हूं सबसे सभ्य भाषा आपके पॉलिटिशियंस बोलेंगे, यू हैव टू यूज योर स्टिक टू टेल अस हाउ वी शुड बी। चलिए, से वो सब में वो डिसिप्लिन नहीं है जो एक अच्छे व्यक्ति में होना चाहिए। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि भाषा नहीं मुद्दों पे दिल्ली की राजनीति बने, और उम्मीद करते हैं कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
देखते रहिए News 24।